एक नाम जिसने जंगलों की आवाज को संसद के गलियारों तक पहुंचाया, एक चेहरा जो आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गया, और एक संघर्ष जो सत्ता की कुर्सियों से ज्यादा जमीन से जुड़ा रहा। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसे लोग प्यार से गुरुजी कहते हैं। झारखंड आंदोलन के जननायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन की। एक किसान का बेटा जिसने अपने पिता की हत्या के बाद आदिवासी शोषण के खिलाफ हथियार नहीं, विचारों को चुना, जिसने राजनीति को आदिवासी अस्मिता की लड़ाई बना दिया, लेकिन एक ऐसा जीवन जो संघर्षों, विवादों और सत्ता के उतार चढ़ाव से भी अछूता नहीं रहा। तो आइए झांकते हैं झारखंड के इस गुरुजी के सफरनामे में। एक आंदोलन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का उनका रोमांचक, प्रेरणादायक और जटिल सफर। कैसी रही उनकी जंगल से जनतंत्र की यात्रा। झारखंड आंदोलन के जनक, सूदखोरों के खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासियों के मसीहा शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य दिशोम गुरु और गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन ने 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने एक्स पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं। जेएमएम सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से देश भर में शोक की लहर है। देश भर से लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को बड़ी क्षति बताते हुए दुख व्यक्त किया और गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, जनता, विशेषकर आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए किए गए उनके कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए अपने शोक संदेश में कहा, शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे जिन्होंने जन सेवा के क्षेत्र में निरंतर समर्पण के साथ अपनी पहचान बनाई। वो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनके निधन से गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और चाहने वालों के साथ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राज्यसभा सांसद, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में लिखा कि वो 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए। जनजातीय समाज और झारखंड राज्य के विकास के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी उनका गहरा प्रभाव रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई। राज्यसभा में भी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिसम गुरु के रूप में जाने जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर। वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने।
उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने झारखंड में आदिवासी समुदायों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए दशकों तक संघर्ष किया। अपने सरल व्यक्तित्व और विनम्र स्वभाव से वो आम जनता से जुड़े रहे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल सोरेन परिवार, उनके प्रशंसकों और समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। आदिवासी समाज की मजबूत आवाज सोरेन जी ने उनके हक और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिबू सोरेन की मौत पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। जनजातीय भाई बहनों और वंचितों के अधिकारों के लिए वो सदैव संघर्षरत रहे। अपने सरल सहज व्यक्तित्व के लिए शिबू सोरेन आम जनों में काफी लोकप्रिय थे। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गुरुजी के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन जी के निधन से मैं दुखी हूं। उन्होंने अलग झारखंड प्रदेश और वहां के लोगों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष किया। जेएमएम सुप्रीमो को उनके समर्थक प्यार से गुरुजी कहा करते थे। धनकटनी आंदोलन जैसे अभियानों के जरिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उनकी सादगी और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें झारखंड की राजनीति में एक विशेष स्थान दिलवाया। उनके नेतृत्व में जेएमएम राज्य की सियासत में एक मजबूत ताकत के रूप में उभरी। आइए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ। बचपन से ही उन्होंने आदिवासी समुदायों की समस्याओं, शोषण और अन्याय को करीब से देखा। 1960 के दशक में उन्होंने आदिवासी अधिकारों और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष शुरू किया। 1970 के दशक में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आदिवासियों के हक के लिए संघर्ष शुरू किया। 1970 के दशक में ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चलाना था। इस आंदोलन में उन्होंने आदिवासियों की जमीन छीनने, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 1980 में वो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। उन्होंने संसद में आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाया। शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा सांसद चुनकर संसद पहुंचे, 3 बार राज्यसभा सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश को अपनी सेवाएं दी। झारखंड की राजनीति की वो सबसे बड़ी शख्सियत रहे।
और देश की सियासत में भी उनका बोलबाला रहा। आदिवासी नेता शिबू सोरेन ने 38 वर्षों से अधिक समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों और लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। उन्होंने 3 बार राज्य की कमान संभाली। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन की खींचतान के कारण उनका कार्यकाल लंबा नहीं चल सका। इसके बावजूद उन्होंने आदिवासी कल्याण, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई पहल की। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव भी आए। गुरुजी को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके योगदान को पूरे देश में सम्मान से देखा जाता है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।